मैं अपने व्यवसाय के साथ साथ राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूं। राष्ट्रीय जनता दल के संगठन में भी काम करता हूं और मैंने पार्टी के लिए 6 सॉफ्टवेयर बनाया। तो मैंने जो 6 सॉफ्टवेयर बनाया वो सबसे अच्छा से समझ में आया जगदानंद सिंह को, तो मैं बनाया। और वो सारे सॉफ्टवेयर इसलिए बंद हो गए क्योंकि मैं यादव था और उनको उसमें से अपने हिस्से का क्रेडिट नहीं मिल सकता था। तो इस जो जाति जनगणना अभी बहुत उबाल पे है देश भर में, तो मैं पूरे बिहार के 10 यादवों के लिए, यादव समाज के 10 नेताओं के लिए उसके एक एक बूथ का जाति गिन के दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बना के रखा है। आप लोगों के संपर्क में यादव समाज से आप लोग हैं, जिस भी आदमी से बात होगा उसको बताइएगा। हम 3 आदमी का जाति गिन दिए हैं, बाकी 7 आदमी को गिन देने की और क्षमता है मेरी फ्री में, तो उनको गिन के हम दे देंगे कि उनके किस बूथ पर किसकी जाति की कितना संख्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की थी और अभी मैं डेटा साइंस का कोर्स कर चुका हूं। तो अभी मतलब कि अभी हमको प्रमाण पत्र नहीं मिला है क्योंकि व्यवसाय के चलते हम उसका परीक्षा अभी पास नहीं कर पाए हैं। परीक्षा में 80% नंबर लाना होता है गूगल को पास करने के लिए, तो पहला अटेम्प्ट दिए जिसमें 68% आया है। अब हमको एक बार और देंगे तो 80 आ जाएगा, तो हम प्रमाणित डेटा साइंटिस्ट हो जाएंगे। और यह अपने समाज के लिए भी, और 2013 में जब हम स्टार्ट किए थे तो उद्देश्य था किसी भी तरीके से आप खोजिएगा, मतलब कि जितना भी टेक्निकल माध्यम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर खोजिएगा तो पटना के 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आप खोजिएगा, उसमें मेरा और मेरी कंपनी का नाम जरूर आएगा। इतना तक हम पहुंचे हैं, बाकी आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग रहा तो इसके आगे भी जाएंगे। धन्यवाद। और आप सब लोगों से हम माफ़ी चाहते हैं कि हम बीच कार्यक्रम में मुझे जाना पड़ रहा है, अचानक हमको गोपालगंज जाना है, कुछ बहुत इमरजेंसी अभी मैसेज आया था, इसलिए हम बीच में जा रहे हैं, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद। मैं बिहार शरीफ का रहने वाला हूँ। मेरे कोई पुरखे या पूर्वज व्यवसाय से जुड़े नहीं हैं। मेरे पिताजी सरकारी सेवा में रहे, मेरे चाचा राजनीतिक व्यक्ति रहे, पूर्व सांसद रहे नालंदा के, लेकिन हमारा व्यवसाय से दूर दूर तक लेना देना नहीं था। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही यह निर्णय लिया कि मैं सरकारी सेवा में नहीं जाऊंगा और मैं खुद का व्यवसाय करूंगा। हालांकि हमारी डिग्री, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, MA LLB जर्नलिज्म सब कुछ करके हमने व्यवसाय करने का फैसला लिया। और जब व्यवसाय किया तो हमने ईमानदारी से उस बिजनेस को किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरे शहर में 180 होटल और मैरिज हॉल है, मुख्यमंत्री के गृह जिला में। और उस होटल के संघ ने हमको उसका कर्ता धर्ता बनाने का काम किया और हम पूरे बिहार शरीफ के होटल एंड मैरिज हॉल के सचिव भी हैं और सभी होटल वाले की समस्याओं को लेकर भी हम संघर्ष करते रहते हैं। और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि हमारे समाज के लोग बढ़ें और जो हमारे मंचासीन नेता हैं इनका सहयोग आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। पुनः मैं वीरेंद्र जी को एक बार दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इस तरीके का परीक्षा है JEE एडवांस का, उसी का तैयारी मैं करवाता हूँ। तो मुझे चैलेंज ये होता है कि मुझे खुद भी अपने आप को उसमें अपडेटेड रखना होता है और दूसरा मुझे ऐसे विद्यार्थी ढूंढना होता है जिसके अंदर बुद्धि हो और वो बच्चा मैथ सॉल्विंग, पजल सॉल्विंग, इन सब चीज़ों का आदी हो। ये तो एक मैंने अपने बता दिया अपने प्रोफेशन के बारे में। दूसरा जो मैं कोचिंग चलाता हूँ, इस कोचिंग में एक थोड़ा महंगा रहता है। स्कूलों में जैसे बड़े बड़े स्कूलों में 5,000 6,000 महीने का फ़ी रहता है, कोचिंग्स में और ज़्यादा 6,000 7,000 महीने का फ़ी रहता है। उसका कारण ये है कि टीचर बहुत रेयर है। जैसे खुद भी IIT बॉम्बे से पढ़ा हूँ और मुझे अपने सहयोगी भी IIT ग्रेजुएट ढूंढना पड़ता है ताकि मैं अच्छा उनको पढ़वा सकूँ। और अगर बच्चा तेज नहीं मिला और हम उसको कितना भी IIT की तैयारी करवाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और बच्चा खूब तेज है और IIT तैयारी कराने वाला टीचर नहीं है तो भी कुछ नहीं होने वाला है। और बाकी वीरेंद्र भाई ने अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मुझे सम्मानित किया, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। शिक्षा है अनमोल रतन, सबको देने का करो जतन। इसी सोच के साथ मैंने खगड़िया में SD पब्लिक स्कूल खोला, जो 10th तक है, CBSE बोर्ड का स्कूल है। और वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा शिक्षा तो दे दिया, अब रोज़गार की बात करें यहाँ। उसमें मैंने यहाँ पे आने के बाद SDSB सॉल्यूशन का निर्माण किया 2016 में, जो टोटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन हम लोगों ने देते हैं।
आपको HVAC से जो भी इंडस्ट्रियल AC हो, हम लोग ब्लू स्टार के डीलरशिप भी लिए हुए हैं। 4 स्टेट में हमारा काम चलता है, बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल में। जो आप ब्लू स्टार अभी देख रहे हैं उसका हम लोग ने सेल्स और सर्विस दोनों का काम करते हैं, तो बेचते भी हैं और उसको लगाते भी हैं और सर्विस भी देते हैं। अपना पटना 1 मॉल में है, एयरपोर्ट पे है, पेंटालून में भी है, NTPC में काम करते हैं, ISL में काम करते हैं, पटना एम्स में काम करते हैं। और इसके तहत हम लोगों ने रोज़गार देने का भी काम किए। जहां हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का आदमी रोज़गार कैसे मिले, रोज़गार अभी करीब 150 हमारे साथी जुड़े हुए, जिसमें इंजीनियर भी है, डिप्लोमा वाले भी, ITI वाले भी, सबको हम लोग AMC में रखा है और सब जगह चलते हैं। हमारा NTPC बरौनी, बाढ़, ISL रिफाइनरी में काम चलता है। इस तरह से हम लोगों ने शिक्षा के साथ साथ रोज़गार भी दिया। आप लोगों को कोई भी इंजीनियरिंग काम के लिए यदि लगे तो हमें एक बार संपर्क कर सकते हैं, हम आपको नंबर बता देंगे ताकि आपको टोटल सोल्यूशन मिल जाएगा। हम खुद इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं और 2008 से हम लोग इस फील्ड में मतलब काम कर रहे हैं। इसलिए आपको जो भी लगे कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी बिल्डिंग का काम, हमने रोड कंस्ट्रक्शन में भी काम किया है। कोविड के काल में खगड़िया मार्डल में भी काम किया है। इलेक्ट्रिकल का लाइसेंस भी लिया। इलेक्ट्रिकल में अभी हम लोग ई-वेस्ट में काम कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आप कंप्यूटर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये क्या है, अब कुछ दिन के बाद आपको हटाना है। इसमें जो भी केमिकल रहते हैं सब कुछ है ना, नष्ट प्रॉपर तरीके से ये करना, बाहर नहीं फेंकना। उसके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी दिल्ली से आ रही है, तो उसमें हमने एंट्री किया है। अब लेटेस्ट उसमें जाना है। मैं देखता हूँ कि बिहार में जो है ना, खासकर अपने समुदाय में छोटे छोटे रोजगार कॉन्ट्रैक्टर बहुत हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 50 करोड़ 100 करोड़ का काम करने वाले नहीं हैं। जब भी हम NTPC में देखते हैं 1000 करोड़ का काम होता है, वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ता है कि कहाँ से आदमी लाएँ, कॉन्ट्रैक्टर लाएँ। आपका स्किल्ड मैन पावर नहीं है। वहाँ देखते हैं आंध्रा से कॉन्ट्रैक्टर आता है, हिमाचल से आता है, सब वो 1000 करोड़ लेके जाता है। अभी प्रोजेक्ट जो बक्सर में बन रहा है उसमें 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हम यदि 500 करोड़ का भी काम ले पाएँ, अपने आप समाज को दे पाएँ, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी रहें, छोटा भी रोज़गार हो, सबको नौकरी नहीं मिल सकता, सरकार भी नहीं दे सकती है, लेकिन जो स्किल्ड है उसको हम लोग ने इसमें रोज़गार देने का काम किया और कोशिश करेंगे जो भी अपने समाज के हैं ना उसको रोज़गार दें ताकि वो जीवन यापन कर सके। क्योंकि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, पैसा देता है, हम लोग 25,000 सरकारी पेमेंट है, उसको मिलता है 14,000 15,000 है। इसलिए ये सब चीज़ को दूर करने के लिए, खासकर अपने समाज को उठाने के लिए यही सोच है कि जो भरा नहीं भावों से उसमें रसधार नहीं, वो जीवन नहीं जिसमें अपने समाज के लिए प्यार नहीं। मैं अपने समाज के लिए काम करता हूँ, अपने समाज के लिए। और आपके घर में यदि AC से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड या फिर कोई भी काम हो, एक कॉल करेंगे, हमारा एड्रेस है, आपके यहाँ टेक्नीशियन पहुँच जाएगा। 15 टेक्नीशियन पटना में हमारा 24x7 ऑफिस चलता है। और बिहार में जहाँ भी हम लोग बिहार, बंगाल, झारखंड में काम कर रहे हैं, वहाँ आप किसी को बोल भी सकते हैं, किसी को रखने के लिए भी बोल सकते हैं, किसी को स्किल है तो मैं रख भी सकता हूँ। इसलिए इसी सोच के साथ मैं रंजीत कुमार प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो मैं ये सभी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी कोई भी सेवा आपके लिए हो तो निःशुल्क देंगे, ठीक है। आप आगे बढ़िए। मेरी जितनी कैपेबिलिटी है मैं अब पूरा सहयोग करूँगा, चाहे गवर्नमेंट से साथ लाइजनिंग करना पड़े, बैंकर के साथ लाइजनिंग करना पड़े, या कोई इंटरप्रेन्योरशिप आपस में डील कराना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ आप लोगों के साथ। आप आगे बढ़िए। हम लोग बहुत सारे सप्लीमेंट पिलाते हैं बच्चे को, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि 20 साल के बच्चे को 25 साल के बच्चे को शुगर निकलता है। तो इसके ये सबसे बड़ा चीज़ है जो कि हम लोग अपने बच्चे को शुगर पिला रहे हैं। इस तरह का प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं जो कि हम लोग बच्चे को बहुत हेल्दी फूड दे सके, और जो इस तरह के जो बड़े MNC कंपनी जो हमारे लोगों के बीच में अपना एक जाल फैला रखा, उसके हम लोग ये कर सके। और सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, और ख़ास करके वीरेंद्र सर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमें बुलाएं और ये किए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत है खाद्य पदार्थ में जाने की। इतने सारी संस्थाएं हैं जो खाद्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध करा रही हैं मार्केट में, मुझे क्या ज़रूरत है। इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए श्रद्धा सुमन उद्योग का जो रखा मैं नींव, उद्देश्य यही थी कि श्रद्धा सुमन उद्योग प्राइवेट लिमिटेड उत्तम गुणवत्ता का खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाती है। उत्तम, मध्यम और निम्न, 3 चीज़ें हर क्षेत्र में और हर प्रक्षेत्र में देखने को मिलता है। तो मैं उत्तम गुणवत्ता
को ध्यान में रखते हुए अपने खाद्य पदार्थ को प्रमोट कर रहा हूं। सरदार सुमन उद्योग प्राइवेट लिमिटेड शुद्ध, ताज़ा एवं मिलावट रहित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, इसी नारे के साथ मैं मार्केट में चल रहा हूं। मैं हृदय से वीरेंद्र यादव फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे मंच या प्लेटफॉर्म का उपलब्ध कराए हम लोगों के, जिसके समारोह में सभी आए शुद्धिजनों को के बीच मैं अपनी बात को रख सका या रखने का उन्होंने मौका दिया। साम्य भाव को देखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। पुनः वीरेंद्र यादव फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने यह नेक कार्य लेकर चल रहे हैं और हम लोग सभी हृदय से धन्यवाद दीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए कि यह कार्यक्रम आगे चलते रहे। ओम साई राम। कभी भी लगे आपको या समाज के लोगों को कि कभी सामूहिक विवाह की बात हो कि हम समाज के लोगों के उत्थान के लिए कोई सामाजिक और जैसे विभिन्न जातियों में सामाजिक सौहार्द और उनके आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए अभी बहुत सी जाति के लोग सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो हमारा रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा है, बड़ा मतलब वो 50,000 स्क्वायर फीट में है। और पटना शहर में भागवत नगर एक जगह है, कंकरबाग का एक पार्ट है, उसको बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कि जिनको भी लगे कि हम ऐसा काम कर सकते हैं, उनके लिए मैं सर्वथा उपलब्ध हूँ। और दूसरी चीज़, मेरा बहुत छोटा संक्षिप्त परिचय, मेरा पारिवारिक जीवन भी बहुत छोटा है। मेरी 2 बेटियां हैं। एक बेटी डॉक्टर है, डॉक्टर सुहासिनी कपिल, दिल्ली में डॉक्टर है, और दूसरी बेटी निफ्ट पटना में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में 3rd ईयर में पढ़ रही है। चूँकि मेरा भी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे पिताजी नौकरी में रहे हैं और कोई बहुत अनुभव नहीं है व्यापार का, लेकिन जिसको व्यापार का कोई अनुभव नहीं है वह बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है, ये मुझे समझ में आ गया है। मंच पर भाई वीरेंद्र जी बैठे हुए हैं। हम बीटा में रामकुंज पब्लिक स्कूल 2000 में स्थापना की। उनमें विधायक जी का बहुत ही बड़ा साथ रहा। हम अरवल से यहाँ आए और पूरे समाज का साथ रहा 24 वर्षों से। ये विद्यालय बोर्डिंग स्कूल है, 500 विद्यार्थी रहते हैं हमारे स्कूल में। दुनिया हिंदुस्तान के जितने भी टॉप मोस्ट स्कूल है, सैनिक स्कूल, नवोदय, वेलहम्स, पिलानी, मायो कॉलेज, DHU, अलीगढ़, सिमुतल्ला, उसमें पर ईयर 100 बच्चे को हम लोग सेलेक्ट कराते हैं। उसमें मैक्सिमम 80% अपने समाज का है। जब लड़के IIT या मेडिकल NDA कंप्लीट कर करके आते हैं उस परिवार से, जब हम देखते हैं कि हॉस्टल में रहने के बाद बच्चों से आत्मीयता लगा हो जाती है, 5-7 साल रहते हैं कि टाइम पर बच्चे का कॉपी और कलम गार्जियन नहीं दे पाते थे, आज करोड़ों के पैकेज पर है। तो देख करके खुशी होती है। हम किसी दूसरे के आशा ना करके हम भी अपने से शुरुआत करें, अपने समाज को सहयोग करने के लिए, तब जाकर के समाज आगे बढ़ेगा। गर्व होनी चाहिए कि हम यादव समाज से हैं। जिस समाज में भगवान कृष्ण भी पैदा लिए उनका नाम भगवान हो गए। और मंच पर राजेंद्र बाबू बैठे हुए हैं, हमारे स्कूल में गए हैं प्रोग्राम में। राव साहब थे साथ में, बैठे हुए ADM साहब हैं, वो भी साथ में थे। और भाई वीरेंद्र जो हमारे गार्जियन है, हमेशा सहयोग उनका रहा है। एक बार की घटना है कि हम जब स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए तो BDO से कुछ सर्टिफिकेट ले रहा था। हम इनसे कहें, व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किए, उसके बाद बोले कि अगर नहीं करता है तो हम आज बीटा में ही धरना पर रहेंगे और फिर मिलिएगा। फिर इनसे मिले, फिर फ़ोन कर करके इन्होंने कराया। इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को भी बहुत। भाई वीरेंद्र यादव अच्छा काम कर रहा है। जो काम करते हैं ना, हम करते जन सहयोग से। लोग चंदा मांग काम करते हैं तो लोग चंदा भी दीजिए हमको, ताकि हम काम करते रहें। ऐसा कोई पूंजीपति नहीं है कि हम भाई फूक देंगे अपने घर से, हम समाज का काम करेंगे। समाज का काम करते समाज के सहयोग से। हम चाहते हैं कि आप जितने भी लोग हों, जो भी सक्षम हो, सहयोग देना चाहिए आप लोगों को। हमारी जाति में कमाना जान गया है, बट बांटना नहीं जानता है। बांटिए भी, कमाते हैं तो बांटिए भी। समाज के लिए, समाज सबके लिए जहाँ जरूरत पड़ती हो, पर हमारी जाति में एक समाज कमाई के बाद बटाने का तरीका भी आना चाहिए, हाथ डालनी चाहिए।
हम चाहेंगे कि आप लोग वीरेंद्र यादव न्यूज को सपोर्ट भी करें ताकि हम आगे भी कार्यक्रम जारी रख सकें। धन्यवाद। अब मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो पे फोन भी है, आप डाल सकते हैं उस पर और नगद दे सकते हैं। फिर हम कोटा खड़े यहाँ पे हैं।